आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। पूरे देश में तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव का ट्रेंड चल रहा है। लोगों में जुनून है अपने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को याद करने और देश की अखंडता का प्रण लेने की। हो भी क्यों ना, आखिर भारतवर्ष अपनी स्वाधीनता का 75वीं शानदार वर्षगांठ मना रहा है। गोरखपुर में तिरंगा रैली और अमृत महोत्सव के विभिन्न दृश्यों और उत्साह को हम आज दिखाते हैं। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर यातायात पुलिस टीम को रवाना किया। यह तिरंगा रैली पुलिस लाइन से निकलकर काली मंदिर, गोलघर, कचहरी, चौराहा, शास्त्री चौक होते हुए पुनः पुलिस लाइन आकर समाप्त हुई। बोलिए भाई। प्रेम आ रही है। जवानों की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन
किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम अपने जवानों में और नागरिकों में देशभक्ति की और अखंडता की भावना बढ़ाने का, जगाने का कार्य कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा देने के समान है। गोरखपुर थर्ड जेंडर की अनोखी तिरंगा यात्रा बीच सड़क पर थिरकते नजर आए। थर्ड जेंडर देशभक्ति गानों पर जमकर झूमे। जी हां, यह तस्वीर है गोरखपुर के नगर निगम गोलघर और टाउन हॉल की सड़कों पर, जहां पर यह थर्ड जेंडर तिरंगा यात्रा निकालकर उसमें मदमस्त होते हुए भी नजर आए। यह दृश्य अपने आप में मनमोहक था। समझने वाली बात यह थी कि किस तरह से थर्ड जेंडर भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है।
से है इन थर्ड जेंडरों को नाचते गाते देखने को मिल रहा है। और इनसे कि किस तरीके से ये थर्ड जेंडर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे ये तस्वीर शायद ही कहीं देखने को मिलेगा कि किस तरीके से देश के इस आन मान शान तिरंगे में रंगी हुई ये थर्ड जेंडर नजर आ रही है और किस तरीके से झूमते नाचते हुए नजर आ रही है। और बेहद अहम पल है ये, जिस तरीके से यहाँ पे आज थर्ड जेंडर नाचते झूमते नजर आ रही है, तिरंगे में लपटे हुए नजर आ रही है। ये अपने आप में बेहद अहम पल है और ये पल शायद ही किसी जिले में आपको इस तिरंगा यात्रा में देखने को मिला होगा। तो निश्चित रूप से अपने शीतल मिश्रा जी इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक जल्दी आ जाइए, मंच के आसपास ही रहिए बहना। तालियां बजती रहे, तालियों के लिए कहना ना पड़े। नैना पांडे जी साउंड वाले भैया स्वागत गीत तक तैयार रखिएगा। यहाँ उपस्थित सारे समुदाय और अगला मैं नाम पुकारना चाहूंगी कृतिका पांडे जी का। कृतिका पांडे जी हैं, ये नगर विकास डिपो में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और उनकी सदैव सराहना होती रहती है और ये मुख्य धारा में आने का बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। कृतिका जी उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, अगले नाम में मैं बुलाना चाहूंगी सिमरन पांडे जी। स्वागत नृत्य होना है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग उस गीत को तैयार किए हैं। देश रंगीला। मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त कर ली गोरखपुर में आकर कि हमारे साथ थर्ड जेंडर तो है ही किन्नर समाज, हमारे जो गोरखपुर जनपद के नगरवासी ने इतना हमें साथ दे रहे, पीपीगंज से लेकर गोरखपुर तक हमें इतना प्यार इतनी मोहब्बत। आज वो उस कर्म पे हम लोग ने जितने भी थर्ड जेंडर मिल के अमृत महोत्सव का रैली निकाला गया है की है, संस्कृति है, झांकी सब कुछ निकलते जा रहे, नाच गाना की सब कुछ, और देश की एकता के प्रतीक बनाया जा रहा है, अब बन चुकी है। हम सबको मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके ये रैली निकाला गया। मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तिरंगा यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। हर हर महादेव, भारत माता की। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल गोरखनाथ से निकली तिरंगा रैली, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता के नारे लगा रहे थे। रैली निकलने से पहले विद्यालय में राष्ट्रगान गाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश और प्रदेश भर में आज़ादी के रंग में सभी रंगे हुए हैं। रैली में विद्यालय के तकरीबन 750 बच्चों ने भाग लिया। लोगों ने भी अपने विद्यालय में तिरंगा यात्रा निकालने का प्रोग्राम बनाया है और आज हमारे विद्यालय की तरफ से तिरंगा यात्रा रैली निकलेगी, जिसके माध्यम से हम सारे शहर वालों को और सारे देश वालों को यह संदेश देंगे कि घर घर तिरंगा अपना लहराएं और सभी लोग देश प्रेम की भावना से ऊपर देश प्रेम की भावना से लेकर के और आज़ादी के दिलाने वाले शहीदों को हम लोग याद करें और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दें।
राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्थल जिला कारागार गोरखपुर परिसर पहुंचकर पंडित राम प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारत माता की आरती की गई। समूह का नेतृत्व महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने किया। इधर आइए इधर। अजीब भगवान है रिगार्डिंग चले ये किससे ऊपर आई है? राहुल के पीछे। अरे राहुल पीछे जा। नहीं तो आप ऊपर चढ़ जाइए ना किससे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल।
मनाया जा रहा है भारत माता की आरती के क्रम में आज हम लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत माता की आरती की गई। इसी क्रम में आज और भी विभिन्न जगहों पे घरों पे भारत माता की आरती की जा रही है और आने वाले आगामी स्वतंत्रता दिवस तक हम लोगों ने भारत माता की आरती करते हुए 58 जगह पर अभी तक हम लोगों ने आरती कर चुके हैं और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक 75 स्थानों पर हम लोगों का लक्ष्य है इसको पूरा किया जाए। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। जनपद गोरखपुर में भी यही हाल है, जिसमें चंद्रकांति रमावती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने भी सड़क पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाला। इस रैली में विद्यालय की एनसीसी कैडेट्स भी भीड़ को नियंत्रित करते दिखी। इस रैली के साथ महाविद्यालय के संरक्षक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन भी शामिल रहे। मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में यह वर्ष इतना उत्साह लोगों को लेकर है। घर घर तिरंगा यह जो है नारा निकला है तो सब लोग जागरूक हों, देशभक्ति लोगों के अंदर जगह और जुलूस के शक्ल में युवा हों चाहे वृद्ध हों चाहे हर तरह के कार्यकर्ता हों, सब लोग जो है यहाँ पर इतनी उत्साह से पूरे भारतवर्ष में 3 दिन का उत्सव मना रहे हैं और सब लोग 3 दिन तक अपने घरों में झंडा फहराएंगे। एक अच्छा उमंग है, चाहे वह व्यापारी हो चाहे छात्र हो चाहे जो शिक्षक हो, हर आदमी के अंदर एक उत्साह है। गीडा स्थित KIPM कॉलेज परिसर में भी सभी छात्र शिक्षक और प्रबंध तंत्र अमृत महोत्सव के रंग में पूरी तरह रंगे दिखे। छात्रों ने जहां स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साहसिक व्यक्तित्व को याद किया, वहीं कुछ ने देश प्रेम के भी गीत गाए। और आखिरी 15 मुझे लगता है सबके लाइफ से रिलेट करना चाहिए। 15 मुझे नाम लग रहा है इसलिए देना हुआ समय नसावे समय वावे समय बिना चल जावे समय नसावे समय वावे समय बिना चल जावे जान बुझ के ना कोई मानी जान बुझ के ना कोई मानी आपन बगिया जड़ावे जिंदगी के
तिरंगे के साथ सभी छात्र इस तरह से बैठे रहे मानो इंडिया गेट के सामने किसी समूह में बैठकर किसी दृश्य का नज़ारा ले रहे हों। इसी बीच यहाँ भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सबसे आगे प्रबंध तंत्र के सचिव और कॉलेज के एमडी विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे। के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत एक विशाल, विविध और विभिन्नता वाला देश है। इसमें एकता बनाए रखना हम सभी का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर विनोद कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर KITM टेक्निकल कैंपस, आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ तथा देशवासियों से अपील करता हूँ कि भारत के नवनिर्माण में सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम की बात हो और फौजियों की उपस्थिति न हो, ऐसा संभव नहीं। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के बैनर तले परिसर में ही वृक्षारोपण किया गया और उससे पहले सेवानिवृत्त सैनिकों ने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रभारी और विंग कमांडर मुकेश तिवारी की मौजूदगी में तिरंगा श्रृंखला बनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि प्रकृति संतुलन के लिए वृक्षारोपण भी बहुत ज़रूरी है। देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसको हम सारे लोग, सारे देशवासी बड़े धूमधाम से गर्वान्वित होकर के इसको मना रहे हैं। ये उद्देश्य सिर्फ हमारा पर्यावरण है। अगर वृक्ष हम लगाएंगे नहीं तो पर्यावरण में जो आज आप देख रहे हैं, पर्यावरण में जो ह्रास हो रही है, जो पर्यावरण चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी के समय में ठंडक, ठंडक के समय में गर्मी, बारिश हो ही नहीं रही है। तो वृक्षारोपण अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये पर्यावरण की शुद्धिकरण भी हम नहीं कर पाएंगे और इससे भी भयानक त्रासदी की तरफ हम चले जाएंगे। इसी के अंतर्गत विंग कमांडर मुकेश तिवारी जी ने कहा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के कि नहीं, हम इसको वृक्षारोपण दिवस के रूप में भी मनाएंगे। देखते रहिए अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग,
गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।